यानी इलेक्शन लड़ने के लिए हम उन लोगों को, उन युवाओं को पैसा देंगे जो लोकतंत्र की सलामती के लिए काम। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तैयारी करते हुए भाजपा सरकार दोबारा से, जैसा कि इनका पुराना तरीका है कि या तो देश में कोई आतंकवादी हमले होते हैं या दंगे होते हैं, और या आजकल इन्होंने एक नया ट्रेंड अपना लिया है, वो है राष्ट्रवाद का। जैसा कि आपने देखा है कि ईवीएम से चुनाव जीतने के बाद में जब दोबारा से पुलवामा कराया गया तो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगे गए। बिहार में चुनाव हुआ तो गलवान घाटी के नाम पर वोट मांगे गए। बंगाल में और अन्य 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि ठीक चुनाव से पहले नक्सलवादियों ने 35 जवानों को शहीद कर दिया था। ये दरअसल भाजपा का एक तरीका है कि वो दंगों की बारिश करके वोटों की फसल उगाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले भाजपा की जो तैयारी है वो अब अगस्त में कृष्ण भूमि यानी मथुरा में कृष्ण भूमि के मुद्दे को उछालने की है। यानी ये एक बार फिर देश में, प्रांत में दंगे करवाना चाहते हैं। पहले तो दूसरी सरकारें होती थी तो कुछ कंट्रोल हो जाया करता था, लेकिन अब तो केंद्र में भी इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है, तो यानी दंगे तो निश्चित रूप से होंगे ही। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस वक्त में 2014 में नरेंद्र मोदी ईवीएम से चुनाव जीत कर आए थे और बड़े बड़े वादे किए थे कि 50 दिन में देश की अर्थव्यवस्था को सही कर देंगे, 15 लाख रुपए आ जाएंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे इनकी विफलताओं की लिस्ट बढ़ती गई वैसे वैसे इनके जो कारनामे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा उल्टे होते गए। किस तरीके से एनआरसी को लेकर पूरे देश में इन्होंने एक खास वर्ग के लोगों पर अत्याचार किए, उनको जेल में डाला गया, उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए, और इनके समर्थन में जो भी व्यक्ति बोल रहा था वो भी देशद्रोही बनता जा रहा था। लॉकडाउन हुआ पिछले साल, लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से करोड़ों लोग, देश के करोड़ों युवा, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों उद्योग धंधे ध्वस्त हो गए। 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज का जो ऐलान किया था वो भी दरअसल झांसा निकला, और इन्होंने उस राहत के नाम पर कुछ ही चंद पूंजीपतियों की जेबें भरना शुरू कर दिया। और आज ये हालत है कि ये जो पूंजीपति हैं एशिया के और विश्व के नंबर 1 पूंजीपतियों में आने लगे हैं, और भारत की जो आम जनता है वो भूखी मरती जा रही है, बेरोजगार होती जा रही है, लेकिन इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अपने चुनावी एजेंडे हैं, इनकी अपनी चुनावी राजनीति है। चुनाव की खातिर ये इतने मरे जाते हैं कि इन्होंने देश की हालत को भी नहीं देखा। आपने देखा होगा कि जनवरी में लगभग कोरोना कंट्रोल में आ गया था, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपना चुनाव जीतने के लिए देश में कुंभ कराया, और कुंभ के साथ साथ में इन्होंने चुनाव कराया, और हालात आपने देखा कि लोग सड़कों पर मर गए, बिना ऑक्सीजन के मर गए, बिना इलाज के मर गए, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। इससे पता चलता है कि इन्हें देश की या देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये कुछ तैयारी करके रखते, लेकिन इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की, और आज तक भी इन्होंने तैयारी नहीं की है। कहने को ये पूरी दुनिया में प्रचार करते रहे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग कि आज भारत विश्व गुरु है, भारत ने वैक्सीन बना ली है, भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि भारत में कोई वैक्सीन बनी ही नहीं, यानी कि कोई रिसर्च हुई नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन होता है। और उस प्रोडक्शन का, यानी उन कंपनीज का, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का या भारत बायोटेक का, वो एक कमर्शियल करार था कि जिसके जरिए वो लोग विदेशों में वैक्सीन भेज रहे थे, लेकिन उस भेजने वाली वैक्सीन पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जा रही थी। जिन लोगों को वैक्सीन का टीका भी लग रहा है उनको उनके सर्टिफिकेट के ऊपर भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जा रही है। लेकिन देश के हालात देखिए कि हजारों लोग सड़कों पर मर गए, देश के शमशानों में लाइन लग गई, शमशान लोगों के पास में लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, जगह नहीं थी। तो हुआ ये कि लोग लाशों को रेत में दबाने लग गए, नदियों में फेंकने लग गए। पूरी दुनिया के इतिहास में, पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जरा से भी संवेदनशीलता इन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाई। ये लोग छवि सुधारने में लगे हुए थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग भूखे मरे, प्यासे मरे,
बार बार लॉकडाउन लगा देना, बार बार सभी तरह के रोजगारों को बंद कर देना, इन लोगों ने देश को बर्बाद करने के लिए ठान लिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गरीब लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा हाहाकार मचा हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे लगा रहे हैं, तो दरअसल असली देशद्रोही तो ये लोग हैं। असली देशद्रोही संसद में बैठे हुए हैं, असली देशद्रोही विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, असली देशद्रोही वो लोग होते हैं, वो जज, वो पुलिस अधिकारी, वो सैन्य अधिकारी होते हैं जो खाते तो सरकार का है, जनता के पैसे के, टैक्स के पैसे का खाते हैं, लेकिन काम करते हैं एक पर्टिकुलर सरकार का, यानी इन भाजपाइयों का काम करते हैं। तो असली देशद्रोही तो वो लोग हैं, असली देशद्रोही वो लोग हैं जिन्होंने एक 5,000 रुपए का सिलेंडर 2-2 लाख रुपए में बेचा था, एक 1,200 रुपए का रेमडेसिविर इंजेक्शन 50-50 हजार में बेचा था। भाजपा के कितने लोग इन कामों में पकड़े गए, उनके पास से कितनी दवाइयां पकड़ी गई, कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़े गए। तो उन पर तो आप लोगों ने देशद्रोह का कोई मुकदमा नहीं लगाया, देशद्रोह का कोई उनको जेल में नहीं भेजा देशद्रोह का मुकदमा लगा के। क्या वो लोग देशद्रोही हैं कि जो लोग किसी भी अराजकता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो लोकतंत्र की सलामती के लिए काम करते हैं, जो मानवता की, इंसानियत की सलामती के लिए काम करते हैं, बिना किसी धर्म जाति के बारे में सोचे हुए, जो अपने देश को बचाने के लिए काम करते हैं, वो लोग देशद्रोही हैं? देशद्रोही तो दरअसल यही सरकार है, जो सरकारें अपने नागरिकों की हिफाजत नहीं कर सकती। जैसा कि कोर्ट ने भी कहा है, देश की कई अदालतों ने कहा है कि ये नरसंहार है। तो जो सरकारें अपने नागरिकों का नरसंहार कर रही हैं, तो असली तो देशद्रोही वही है। तो ये सरकार को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? या आम आदमी जिसकी कोई सुनेगा नहीं, कोई जिसके पीछे कोई आएगा नहीं, जिसके पीछे कोई मीडिया नहीं है, वो देशद्रोही हो गया? कितने शर्म की बात है दोस्तों। जिस तरीके से हमारे देश में हर तरह की अराजकता फैली हुई है, और एक अराजकता और हमारे देश में जो फैलाई हुई है, हमारे देश के तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया ने फैलाई है। कहने को तो ये राष्ट्रवादी मीडिया है, लेकिन ये सारे काम कर रहे हैं देशद्रोह वाले। इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए। ये पूरे देश में अफरा तफरी फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, सरकार का प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, और इस तरीके से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, यानी देश के आने वाले भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो असली देशद्रोही तो ये लोग हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि लोगों के काम धंधे चले गए, उनकी नौकरी चली गई, रोजगार चले गए, उनके पास से पैसा चले गया। लेकिन वैसी हालात में भी ये जो हमारे देश के निजी बैंक हैं, HDFC, ICICI, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, ये और बहुत सारी जो निजी संस्थाएं हैं, ये आपने देखा होगा कि ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके घर गुंडे भेज रहे हैं, उनकी जमीनों पर, उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं, और यहाँ तक ऐसा भी हो रहा है कि इनमें से बहुत सारे लोग इन बैंक से परेशान होकर वो आत्महत्या भी कर चुके हैं। तो दोस्तों असली देशद्रोही तो ये लोग हैं, और इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि इनके साथ में रिजर्व बैंक मिला हुआ है, वित्त मंत्रालय मिला हुआ है, यानी पूरी की पूरी सरकार मिली हुई है। वरना ऐसी क्या बात है, या वरना ऐसी इनके अंदर ताकत कहाँ से, हिम्मत कहाँ से आ जाएगी इन बैंक्स में और निजी संस्थाओं में? ये इसलिए लोगों को धमका रहे हैं क्योंकि सरकार इनके साथ में मिली हुई है। तो असली देशद्रोही तो ये लोग हैं। असली देशद्रोही तो वो लोग हैं, खान मार्केट का नवनीत कालरा, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो 50,000 का आता है, वो 5-5 लाख रुपए में बेच रहा था। दोस्तों इन हालातों को देखते हुए हमारी संस्था ने ये फैसला किया है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, यानी विधानसभा चुनाव में, हमारी संस्था ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को, या ऐसे पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को वो चुनाव में फंडिंग देगी। यानी इलेक्शन लड़ने के लिए हम उन लोगों को, उन युवाओं को पैसा देंगे जो लोकतंत्र की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत बिना जाति धर्म के सोचे वो इंसानियत की रक्षा कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को फंडिंग देंगे, चुनाव लड़ने के लिए हम फंडिंग देंगे। और सिर्फ फंडिंग ही नहीं देंगे, बाकायदा उनके लिए हम मीडिया प्लान बनाएंगे, उनके ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स बनाएंगे, उनके जो इलेक्शन प्रमोशनल फिल्म्स होती है वो हम बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, और हम इसके जरिए उनकी जितनी भी बेहतर उनकी मदद हो सकेगी हम उनकी मदद करेंगे। तो इसलिए हमारे, और दोस्तों मैं एक बात आपको एकदम क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी संस्था के पास में इन पूंजीपतियों की तरह
या इन पार्टीज की तरह कहीं से फंडिंग आती है, हमारे पास में कहीं से फंडिंग नहीं आ रही है, बल्कि हम इस वीडियो के माध्यम से आम लोगों को ही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि हम सही कर रहे हैं या ये समझते हैं कि सामाजिक देश में कुछ बदलाव होना चाहिए, ऐसे लोगों को देश की राजनीति में नहीं होना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए जो देश का भला कर सकें। वैसे लोग, चाहे हमें वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया या वो जितना भी धन हमें देना चाहे, नीचे के दिए गए नंबरों पर पेटीएम कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, हमारे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि वो जो पैसा आएगा हम वही पैसा इकट्ठा करके, चाहे वो हम किसी एक प्रत्याशी को दें या 10 प्रत्याशी को दें, वो हम इलेक्शन में लोगों को देंगे। इसके अलावा अगर कोई कमर्शियल तौर पर हमसे अपना इलेक्शन कैंपेन फिल्म या कोई ऑडियो वीडियो प्रोग्राम बनवाना चाहे, हमसे मीडिया प्लान बनवाना चाहे, अपने कंटेंट राइटिंग कराना चाहे, स्लोगन्स लिखवाना चाहे, हम उन लोगों के लिए भी काम करेंगे, लेकिन वो काम पेड होगा। आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कि इन्होंने वो वाली बात कर दी थी कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इन्होंने टीका उत्सव बना दिया। देश में टीका है नहीं, कुछ नहीं है, लोगों को अभी तक, पूरे देश के लोगों को टीका नहीं लगा है। ये लोग जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में झूठे हलफनामे पेश कर रहे हैं कि लोगों की मौत पर झूठे हलफनामे पेश कर रहे हैं, वैक्सीन पर झूठे हलफनामे पेश कर रहे हैं कि हम इतना लगा देंगे, इतना कर देंगे। कहाँ से कर दोगे, आपके पास में तो है ही नहीं। कभी कहते हैं कि हम 20 लाख उधर से आएंगे, 5 करोड़ उधर से आएंगे, 10 करोड़ वहां से आएंगे। अरे जब आएंगे आएंगे, अभी आपको बताओ आपके पास में है कितने, आप क्या कर रहे हैं? तो असली देशद्रोही कौन है? असली देशद्रोही तो ये सरकार है। इन्होंने लोगों को मरवाया है, इन्होंने पूरा प्लैंडेमिक है, ये पूरा प्लान किया, इन्होंने लोगों की हत्या करने के लिए प्लान किया। तो असली देशद्रोही तो ये लोग हैं, इनको जेल में होना चाहिए, सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरू से ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस महामारी के प्रति जो रवैया अपनाया है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी संजीदा व्यक्ति या कोई संजीदा सरकार ऐसा कर सकती है। किस तरीके से इन्होंने ताली थाली बजवाई, दिए जलवाए और फिर उठाकर लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद में भी जब स्थिति जैसे तैसे कर संभलने में आ रही थी तो इन्होंने कुंभ करा दिया, इन्होंने इलेक्शन करा दिया। और किस तरीके से लाखों लोग, एनडीटीवी के एक प्रोग्राम के मुताबिक, यानी 26 मई का वो प्रोग्राम है, उसके मुताबिक लगभग 16 लाख लोग इस महामारी से मारे जा चुके हैं देश में। ये संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन क्या ये सरकार इस तरीके से काम कर रही है? किस तरीके से सरकार बोल रही है कि जिनके कोरोना में लोग मारे गए हम उनको फंड देंगे, हम उनको राहत देंगे। राहत आप इससे पहले भी दे चुके हैं। आप जो पीएम केयर फंड का जो पैसा है उसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, आप राहत क्या देंगे? आप सरकार के किसी भी पैसे का, किसी भी काम का हिसाब देने को तैयार नहीं है, आप किसी को क्या राहत देंगे? आपने इससे पहले भी 20 लाख करोड़ का पैकेज का, राहत पैकेज का ऐलान किया था, आज तक उसका भी पता नहीं है, वो किस किस को दे दिया उसका भी पता नहीं है। तो आप क्या राहत देंगे? आपके बोलने से या कुछ भी करने से पूरी दुनिया जानती है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा है। तो इससे बड़ी बेइज्जती, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है इस देश का? कितने अपमान की बात है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ये कह रहा है कि ये आदमी अगर काम की बात करता तो ज़्यादा अच्छा था। कितने अपमान की बात है ये। कोई आदमी सोचने समझने वाला, महसूस करने वाला हो तो शायद उनको कुछ समझ में भी आए, कुछ लगे भी कि हाँ ये कितने बड़े अपमान की बात है कि एक प्रधानमंत्री क्या बात कर रहा है वहां पर। हर वक्त 24 घंटे सिर्फ झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, सिर्फ ये काम है। और इनके झूठ को सपोर्ट करना ये हमारे राष्ट्रवादी मीडिया का काम है। देश में लोग मर रहे हैं, उससे कोई इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये चाहते हैं बल्कि मर जाएं लोग। दोस्तों, इसलिए अगर आप में से भी अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है हमारे साथ में जुड़ना, जैसे कि हजारों लोग पहले ही हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अगर आप में से भी सोचते हैं या ये समझते हैं कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, इस सूचना को आगे से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर जो ऐसे लोग हैं कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और समझते हैं कि वो हाँ कुछ काम कर सकते हैं, आगे बढ़कर वो कुछ
अपने देश के लिए, समाज के लिए कर सकते हैं तो वो ज़रूर हमें दिए गए ईमेल आईडी पर वो ज़रूर हमारे को अपना प्रोफाइल भेजें, अपने कार्यों का प्रोफाइल भेजें। हम उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आप प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जिसके पास में जो भी अगर महसूस करता है कि वो इस हमारे आंदोलन के साथ में किसी भी तरीके से जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ में वो जरूर जुड़े। धन्यवाद। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप